हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 40.66 किलो जूल पर मोल। द इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इन किलो जूल पर मोल इज व्हाट। ये पूछ रहा है आपसे। तो चलिए आगे देखते हैं कि कैसे हमें चीज़ें वैल्यू को निकालना है। अब देखिए, मैं बात करूं, सबसे पहले जो जो दे रखा है आप उसे लिख लो। यहाँ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दे रखा है डेल्टा एच नॉट, ये दे रखा है 40.66 किलो जूल पर मोल दे रखा है। तो मैं इसे 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जूल पर मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, इसे नहीं पता हमें, लेकिन एक रिलेशन पता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये होता है। अब वाटर का आपसे पूछ रहा है वेपराइजेशन, तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा। अब लिक्विड से वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में, H2O। ठीक है, यहाँ पे H2O, ये भी H2O। तो यहाँ पे डेल्टा एन जी क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे डेल्टा एन जी तो 1 आ जाएगा, नो डाउट। अब डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है 40.66 इंटू 10⁻³ डेल्टा यू आपसे पूछा हुआ है, प्लस डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 है। आर की वैल्यू क्या होती है बच्चों? आर की वैल्यू होती है 8.314, तो मैंने 8.31 वैल्यू रख दी। और टेम्परेचर यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? 373। अब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 3099.6। ठीक है, और ये वैल्यू आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? 4066 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस। अब यहाँ से डेल्टा यू की वैल्यू बच्चों आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 3756 टू समथिंग आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। अब इस पॉइंट को आप क्या करो, ये किस में है? किलो जूल जूल पर मोल में आया है, इसे किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू आ जाएगी 37.5 जूल पर मोल आ जाएगा। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट रिगार्डिंग टू योर क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।